हाँ जी, ज़माने भर में मिलते हैं आशिक़ कई मगर वतन से खूबसूरत सनम नहीं होता। और यूँ तो नोटों में लिपट कर और सोने में सिमट कर मरे हैं कई, पर तिरंगे से खूबसूरत कफ़न नहीं होता। हाँ जी, कैसी है भारतीय सेना की फ़ौज? हाउ द जोश? हाय सर, कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूँ बेहतरीन ज़बरदस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज के दौर में बेरोज़गारी ज़्यादा है और कंपटीशन बहुत है। किसी भी एग्ज़ाम में आप देख लो, रेलवे वगैरह, जीडी, कोई सा भी एग्ज़ाम उठा के देख लो साथियों, कंपटीशन हर ट्रेड में है। तो साथियों, हमें इस तरीके से तैयारी करना है, बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करना है, जिससे कि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाए। साथियों, हर साल भर्तियां आती हैं, लोग फार्म डालते हैं, लेकिन कुछ ही लोगों का सिलेक्शन होता है। क्यों? वाई? रीज़न क्या है इसके पीछे? तो साथियों, रीज़न ये है क्योंकि जिसकी रणनीति सही होती है, जो प्लानिंग के साथ तैयारी करता है, वही फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचता है साथियों। बाकी तो कंपटीशन बढ़ाने वाले होते हैं, वो तो फालतू के चक्कर काटते रहते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं साथियों। तो हमें इस हिसाब से तैयारी करना है कि हमें फाइनल सिलेक्शन यानी जो हमारा सपना है फ़ौजी बनने का, वो पूरा हो सके साथियों। अगर हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें और हम बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको देंगे। वो कंटेंट आपको देंगे जो सीधा एग्ज़ाम में 100% फंसेगा, पूछा ही जाता है एग्ज़ाम में। हम वो तैयारी आपसे नहीं करवाएंगे जो एग्ज़ाम में आएगा ही नहीं। हम आपको वो पढ़ाएंगे, वो बताएंगे, वो सिखाएंगे जो सीधा एग्ज़ाम में आपके काम आए। साथियों, मैं आपके सामने स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेक्शन को। तो साथियों, स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, लखनऊ। जी साथियों, और लखनऊ को साथियों नवाबों की नगरी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि नवाबों का शहर किसे कहते हैं, तो साथियों लखनऊ को कहते हैं नवाबों का शहर। मुंबई की बात करते हैं साथियों। मुंबई की बात करते हैं साथियों। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो वो साथियों मुंबई में है। इंडिया गेट पूछे साथियों, तो इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में है। ये 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार होते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगर साथियों जनसंख्या के हिसाब से पूछा कि जनसंख्या के हिसाब से क्या नाम भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो इसे सोया प्रदेश भी कहते हैं साथियों। यहाँ पर सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादक वाला राज्य है ये मध्य प्रदेश। अब साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है साथियों। भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? हाँ जी साथियों, भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है साथियों? वो क्वेश्चन है जो हर साल इंडियन आर्मी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप कोई सा भी एग्ज़ाम उठा के देख लो,
किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। यानी पिछली बार जो 2025 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है साथियों, इंडियन आर्मी से रिलेटेड। किसी में सेक्शन के बारे में पूछा गया है, किसी में यूनिटी के बारे में पूछा गया है साथियों। तो भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई होती है साथियों सेक्शन। और एक सेक्शन में कितने जवान होते हैं साथियों? 10 जवान होते हैं एक सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस नगरी को नवाबों का शहर कहा जाता है? किस नगरी को नवाबों का शहर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है लखनऊ। हाँ जी साथियों, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है और जयपुर को कहा जाता है गुलाबी नगरी। जी साथियों, जयपुर को कहा जाता है गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है जयपुर को। ये साथियों क्वेश्चन भी आ गया स्क्रीन पर, किस शहर को गुलाबी नगरी कहा जाता है? ये साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, किस शहर को गुलाबी नगरी कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। जयपुर को साथियों गुलाबी नगरी कहा जाता है। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो साथियों उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। अमित शाह की बात करते हैं तो साथियों अमित शाह उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री हैं। अगर आपसे साथियों कोई पूछ ले कि गृह मंत्री कौन है, तो गृह मंत्री साथियों अमित शाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? हाँ जी साथियों, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 यानी 35 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? साथियों भारतीय यानी इंडियन आर्मी डे। हाँ जी साथियों, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 जनवरी। 29 अगस्त को साथियों मनाया जाता है खेल दिवस। खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस अगर पूछा जाए आपसे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त। अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि गांधी जयंती कब मनाई जाती है, तो गांधी जयंती मनाई जाती है 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। हाँ जी साथियों, इंदिरा गांधी जो है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय गान का रिकॉर्ड पूरा होने में कितना समय लगता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये साथियों हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये इंडियन आर्मी की कई शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन ये है। राष्ट्रीय गान का रिकॉर्ड पूरा होने में कितना समय लगता है? तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 52 सेकेंड। जी साथियों 52 सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय सेना की दक्षिणी पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? हाँ जी साथियों, भारतीय सेना की दक्षिणी पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारतीय सेना की दक्षिणी पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। हाँ जी साथियों, जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय सेना की ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय कहाँ है? जी साथियों, ट्रेनिंग कमांड, भारतीय सेना की ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय कहाँ है साथियों? हाँ जी साथियों, आपकी भर्ती फरवरी मार्च में आ रही है। जी जी जी,
साथियों, भारतीय सेना की ट्रेनिंग कमान का मुख्यालय कहाँ है? हाँ जी साथियों, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर शिमला हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ ये साथियों, फिर से क्वेश्चन ये आ गया है, भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? हाँ जी, इंडियन आर्मी की सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है सेक्शन। इसमें ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे साथियों, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण को क्या कारण है? जी, क्या कारण है? विसरण का क्या कारण है? वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है साथियों? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, क्या होगा इसका राइट आंसर? ये क्वेश्चन साथियों आपको लिखना नहीं बल्कि रिपीट करना है, दिल और दिमाग में छाप लेना है कंप्यूटर की तरह। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण को क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धूल कण। नेक्स्ट क्वेश्चन की और बात करते हैं साथियों, समुद्र नीला प्रतीत होने का क्या कारण है? जी हाँ जी साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? समुद्र नीला प्रतीत होने का क्या कारण है? क्यों समुद्र नीला दिखाई देता है? क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर? समुद्र नीला प्रतीत होने का क्या कारण है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। हाँ जी साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की और बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है साथियों। ये क्या हो गया स्क्रीन पर? 1 मिनट बस साथियों, 1 मिनट। हाँ जी साथियों, सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्या कारण है इसका? रीजन क्या है साथियों कि सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है? ये भी साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। जी साथियों, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है साथियों, सूर्य हमें सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है। जी साथियों, अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया था? जी साथियों, अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया था? क्यों, किस खुशी में बनवाया था, यूं कह सकते हैं हम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात विजय। हाँ जी साथियों, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है अकबर ने फतेहपुर सिकरी में क्या बनवाया था? बुलंद दरवाजा बनवाया था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना साथियों किसने की थी? कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की साथियों तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। हाँ जी साथियों, क्या होगा इसका राइट आंसर? लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। अब साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये छोड़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी व किन के बीच हुआ था? हाँ जी साथियों, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, नोट कर लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी व किन के बीच हुआ था? ये मैंने भी एग्जाम दिया था साथियों इंडियन आर्मी का, उसमें ये क्वेश्चन सेम डिटो में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी व किन के बीच हुआ था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। जी साथियों, कौन सी विटामिन में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? जी साथियों, भंडारित नहीं होता है शरीर में।
कौन सा विटामिन है? उस विटामिन का नाम पूछ रहा है साथियों, उसका नाम क्या होगा जो कि शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो वो विटामिन डी है साथियों, विटामिन डी, जो कि भंडारित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नृत्य किस शहर में किया था? जी साथियों, क्वेश्चन एक भी आपके सिलेबस से बाहर नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बस आप हमें सपोर्ट करें। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नृत्य किस शहर में किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ। लखनऊ में किया था साथियों। मानव मस्तिष्क का वह भाग जो कि खाने पीने की इच्छा का नियंत्रक है। मानव मस्तिष्क का वह भाग जो खाने पीने की इच्छा का नियंत्रक है साथियों, उसको राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सीरीब्रम। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। भारत के संविधान में निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। जी साथियों, एक मिनट स्क्रीन पर थोड़ा ऊपर बढ़ाते हैं साथियों, ताकि क्वेश्चन आपको प्रॉपर दिखे। तो इसका ये पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद में है, संविधान के किस अनुच्छेद में निःशुल्क सहायता का व्यवस्था का प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 39 के रूम में साथियों किया गया है। अब साथियों क्वेश्चन 27 की बात करते हैं। रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2020 की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे दुर्घटना की गंभीरता दर्ज की गई थी? किस स्टेट पूछ रहा है साथियों यहाँ पर, किस स्टेट में 2020 में जो है रोड एक्सीडेंट इन इंडिया मतलब किस मामले में दर्ज किया गया था, कौन सा स्टेट है? तो वो हो जाएगा साथियों मिजोरम। अब साथियों यहाँ पर 28 क्वेश्चन है। राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रारंभ माना जाता है। जी साथियों, कार्यकाल का प्रारंभ मतलब राष्ट्रपति जब कोई शपथ लेता है तो उसका कार्यकाल शुरू हो जाता है वहीं से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शपथ ग्रहण के दिन से। जी साथियों, क्वेश्चन नंबर 29 और यहीं पर सेक्शन हमारा समाप्त होता है। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों में राज्यसभा के लिए प्रतिनिधित्व की रीति का द्वारा अधिकृत किया गया है। जी साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद को। तो आज के सेक्शन को यहीं पर समाप्त करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, आप बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करिए। जी साथियों, कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जी साथियों, सभी को जय हिंद।